हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मिनी शॉर्ट की मैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और बाय द वे, मैंने लास्ट पार्ट में ये बोला था कि ये वन शॉट है, बट ये एक मिनी शॉर्ट है जिसकी 4 पार्ट होने वाला है, जबकि इसकी और एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। सो ये नेक्स्ट पार्ट है और 2 पार्ट आएगा। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक गुस्से से टैंग को जो बेड पर फेंक देता है और उसके तरफ आते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है। बट वो इस बार जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक के फेस के सामने आ जाता है और उसके तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था, बट उससे पहले ही उसकी गाल पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एक फोर्स स्लैप पड़ता है, जिससे स्लैप पड़ते ही जंगकुक जब टैंग की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि टैंग अपनी फेस को पकड़ के खड़ा हुआ था और वो अपनी रेड टेरी आइज से सिर्फ और सिर्फ जो जंगकुक की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की गुस्सा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है जब वो देख पाता है कि उसकी बेबी बॉय की आंखों से आंसू आ रहा था। तभी अचानक से जंगकुक जो टैंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसे खींचते हुए जो बेड पर लेटा देता है और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो अपनी टेरी आइज के साथ बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो जंगकुक? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मुझे ऐसे ही टॉर्चर नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें टॉर्चर करना है तो एकदम से मुझे मार दो, बिकॉज मैं मरना डिज़र्व करती हूँ। वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम डैड को वहाँ पर जला देने की? तुम्हारी गार्ड्स ने मेरी मॉम डैड को जला दिया। मैं इससे कैसे जी पाऊँगी? मैं मेरी मॉम डैड और मेरी ह्योंग के बिना नहीं जी पाऊँगी। और शायद तुम्हारी ह्योंग ने मेरी ह्योंग को भी अब पकड़ लिया है। तुम मेरी ज़िंदगी को नरक क्यों बनाने में उतरे हो? हाँ बोलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पनिश करने के लिए मैं तुम्हारी जो वीकनेस है उसे एक बार से ख़त्म कर दूंगी? अगर तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्लेजर करोगे, मेरी लाइफ में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरी होकर रहोगे, यू नो ना, मुझे लव करके सो मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे दूंगी। तुम्हारी लव, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी ह्योंग, सब कुछ वापस दे दूंगी मैं तुम्हें। तब ये सुनकर टैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अचानक से जंगकुक के फेस पर एक स्लैप करते हुए बोलता है, यू साइको, तुम्हें तो साइको, तुम तो एक साइको हो। तुम्हें साइको हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। तुम इतना ज़्यादा साइको कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी मॉम डैड को मार दिया और तुम अब बोल रहे हो कि मैं अगर तुमसे प्यार करने लगूँ तो तुम सबको वापस कर दोगे? कैसे? क्या तुम एक गॉड हो? तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हबी, सॉरी, वुड बी हबी नहीं हूँ बट हो जाऊँगी। सो वो कुछ नहीं कर सकता है, तुम देखना चाहोगे? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए स्टडी टेबल पर ले जाता है जो स्टडी रूम पर था और उसे फोर्सफुली वहाँ पर बैठाते हुए अपने लैपटॉप को ऑन कर देता है, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस किम के हाथ में बंधा हुआ था और वो लोग की फेस के ऊपर ठंडा पानी गिरा हुआ जा रहा था, जिसे देखकर ही टैंक शॉक हो जाता है और वो लैपटॉप के ऊपर से ही जो अपने मॉम डैड को छूने की ट्राई कर रहा था और वो रोते हुए गिरा रहा था, जिससे जंगकुक उसे छोड़ दे और वो अपने मॉम डैड को बचाने जा सके। तभी ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम्हें लगता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम जाके तुम्हारी मॉम डैड को बचा लोगी? बट तुम जब तक यहाँ से भाग के जाओगे ना, उससे पहले ही तुम्हारे मॉम डैड की जो मृत्यु हो जाएगी और उसकी लाश भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं छुपा दूंगी, जिससे तुम कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। बट वो प्लान ड्रॉप कर दो और तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे प्लेजर करो, मेरे साथ रहो। नो नो नो, आई एम सॉरी बेबी, तुम सिर्फ मेरा हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरा हो जाओ, मुझसे शादी कर लो, मुझसे प्यार करो। तब ये सुनकर तायंग जी एक तक जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई डोंट नो, बट मैं ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर लिया था। इस वजह से मैं तुम्हारे जैसा किसी को पाई हूँ जो मुझे प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द दे रहा है। और इसे प्यार बोलता है? आई डोंट नो, इसे कैसा प्यार बोलता है जिससे मैं दर्द पा रही हूँ? मुझे छोड़ दो, मैं सच बता रही हूँ। मैं कभी भी तुम्हें बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात किसी और को नहीं बताऊँगी, पुलिस तक को नहीं। प्लीज़ मेरी मॉम को मुझे छोड़ दो, मैं दूर चली जाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर अंधेरा छाने लगता है, जिसे देखकर टैंग इस पर चुप हो जाता है और वो जब पीछे की तरफ को साउंड पाता है तब वो तुरंत पीछे की तरफ आ जाता है। तब वो देख पाता है वहाँ पर मिसेस जियोन था। तब इसे देखकर टैंग तुरंत जाके उसके पैर को पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मॉम आप प्लीज़ बोलिए ना, आंटी प्लीज़,
आप तो मेरी मॉम जैसा हो ना, प्लीज़ आप आपके सन के बोलो ना कि वो मुझे छोड़ दे और मेरी मॉम डैड को जाने दे प्लीज़। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्राउडली बोलता है, मॉम ये आपकी सन इन लॉ है, मैं तुरंत ही इससे शादी करने वाली हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, यू नो ना, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो तायंग को धीरे धीरे उठाने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, बाहर आओ। तब ये सुनकर जंगकुक जो तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगे मॉम, आप उसे कहाँ ले जा रही हो। तब ये सुनकर मिसेस जियोन अपने सन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे भागा दूंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ आने की, तुम जा सकते हो उसे लेकर। तब ये सुनकर तायंग की तरफ देखते हुए जो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता है, नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर तुम यहाँ से उसे भगा दोगे ना तो उसके मॉम डैड को मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौत दूंगी और उसे भी ढूंढ लूँगी। सो अगर भाग भी जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, बजाय मैं थोड़ा सा टॉर्चर करने में माहिर हूँ ना, वही वर्क कराऊंगी। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो तायंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाता है। तब भी तायंग रो रहा था और मिसेस जियोन के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तब ये देखकर मिसेस जियोन उसे अपने पैरों से ऊपर उठा लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जियोन की बातें सुन तायंग थोड़ा सा शौक होकर स्टिल खड़ा रहता है। तब मिसेस जियोन देख पाता है कि आसपास गार्ड्स था। तब ये देखकर वो गार्ड्स को अंदर भेज देता है और वो तायंग की चिक्स पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, मेरा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हारी जैसा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सन इन लॉ पाई हूँ। आई नो तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं इसे एक्सेप्ट भी कर लिया हूँ। हाँ, मैं कर लिया हूँ, बिकॉज मैं जियोन्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। तुम आज जिस स्थिति में हो ना, ये मैं बहुत ही ज़्यादा पहले पार कर चुकी हूँ। सो इस बात से मुझे पता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे और मैं भी ट्राई करूँगी ना तो मेरी सन मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो मुझे टॉर्चर और नहीं मारेगा, बट वो लोग तुमसे मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर कर देगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे सन इन लॉ से दूर रहूँ जो इतना ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। सो हम लोग मिलकर एक ब्यूटीफुल सा और एक अच्छा सा फैमिली मेक कर सकते हैं। तुम क्या बोलते हो? आई नो तुम उससे प्यार नहीं करते हो और उसके जैसे साइको को प्यार ही कौन करेगा, आई नो, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख्याल रखो और अपने मॉम डैड को अगर बचाना चाहते हो ना तो प्लीज़ उसे गुस्सा दिलाना बंद करो, बिकॉज मैंने मेरी मॉम डैड को लगभग खो दिया था। इसके वजह से मैंने मिस्टर जियोन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था मेंटली, जिस वजह से उसने मेरी मॉम को और डैड को इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर किया था और लगभग मार दिया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए उसके डैड के पास चला गया था। और देखो अब तक मेरी मॉम डैड के पास मैंने नहीं जा पाई और यही है रीज़न जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और मेरी हस्बैंड की नेक्स्ट कॉपी है मेरी सन्स। सो इस वजह से मैं जानती हूँ वो लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। सो इतना ज़्यादा परेशान होना बंद करो और अपना ख्याल रखो, जिससे तुम खुद भी थोड़ा सा अच्छा फील करो। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, बट मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं मेरी गोद में जो बेबी है उसे नहीं मारना चाहती हूँ। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो उसकी बेली पर हैंड रखते हुए बोलता है, इसका मतलब मैं जल्दी ही ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है, बट आई नो कि तुम वहाँ से नहीं भाग पाओगे। अगर तुम भाग गए तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। सो इस वजह से ऐसा सोचना भी मत, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और यू नो ना जियोन्स कितना ज़्यादा पावरफुल है और उन लोगों की असली चेहरा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है जब तक वो लोग खुद ना शो कराए। इस वजह से तुम परेशानी मत लो और प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहो और शांत वॉइस में यहाँ से चले जाओ। और तुम यहाँ से जा तो नहीं पाओगे, बट मैं ट्राई करूँगी जिससे तुम्हारी ख्याल रख पाऊँ और जियोन्स से तुम्हें बचाऊँ, बट मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और तुम ये मेंशन देख कर पा रही हो ना, इसके सार कोनर पर और जियोन्स तुम्हें हार्ट ना कर पाए इसके ख्याल में रख सकती हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी भी हाथ पैर बंधा हुआ है और इस मिशन में चारों ओर जो बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा और गार्ड्स हैं और तुम्हें तो पता ही है ना कि जंगकुक कैसा है। और उन सबसे ज़्यादा ऑब्सेस और सबसे ज़्यादा साइको पर्सन
जंगकुक की है और जो तुमसे फॉल इन लव हो गया है, बट मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम्हें उसे अपने तरीके से सीधा करना पड़ेगा, जिससे मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। इसे देखकर तायंग की आंखों से आंसू आने लगता है और वो आसपास देखने लगता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। उससे लग रहा था कि आसपास ज़रूर कोई तो है जो उसकी बातें सुन रहा है। तभी उसकी नज़र जो कैमरे की तरफ जाता है और वो कैमरे की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ जब जंगकुक कैमरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्कैन कर रहा था, तब वो जब देख पाता है कि इसकी बेबी बॉय कैमरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूर रहा है, तब ये देखकर वो जो कैमरे की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय, यू नो ना, अपनी जंगकुक को तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हो और हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की ज़रूर ट्राई करोगे, बट मैं तुम्हें रोकने की हर एक मुमकिन कोशिश को करूँगी और आई लव यू बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो अपने लिप्स को लीक कर लेता है, जिससे दूसरी तरफ तायंग को कुछ फील हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील करने लगता है। इस वजह से वो दौड़ते हुए मिशन के अंदर चला जाता है और वो जिस कमरे में हर वक्त रहता है उस कमरे को डोर को ओपन करते हुए जिसमें इनसाइड हो जाता है और फिर उसकी डोर को ऑफ करते हुए वो बेड के ऊपर बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए अपने आप को कोसने लगता है। बट अब उसे ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि उसके मॉम डैड अभी तक ज़िंदा है और नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था। बिकॉज जंगकुक ने बोला था अगर वो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा तो ज़रूर वो उसकी मॉम डैड को फिर से उसके पास लेकर आया कर देगा, बट ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ लग रहा था। बट उसके आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू गिरने की वजह से वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक धीरे से कमरे में एंटर करता है और उसके पास ऑलरेडी रिप्ली का चाबी था, जिस वजह से वो इजीली एंटर करता है और वो जब अपने बेबी बॉय को ऐसे ही जो बहुत ही ज़्यादा सैड फेस के साथ सोया हुआ देखता है, तब धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम मेरी बातें क्यों नहीं सोच रही हो? अगर तुम सोचते तो शायद तुम्हारी पोजीशन इस मेंशन की मालकिन होता, बट अब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करने वाली हूँ। जब तक तुम मेरे लिए फील नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगी, बिकॉज आई लव यू और मुझे तुम चाहिए किसी भी हाल पर और किसी भी कीमत पर। जिससे तायंग सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, जिससे देखकर जंगकुक भी समझ पाता है कि तायंग अभी तक नहीं सोया है, वो सिर्फ एक्ट कर रहा है। इसे देखकर वो स्माइल करता है और उसकी फोरहेड पर एक किस करता है, जिससे तायंग अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है, जिससे देखकर ही तायंग और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और अब लग रहा था कि उसकी आंखों से आंसू जो सूख गया है, इस वजह से वो बिल्कुल भी अपने आंखों से आंसू नहीं बाहर निकल पा रहा था। बट वो बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो अपनी सैड आइज से आसपास देखते हुए फिर से सो जाता है। आफ्टर मॉर्निंग वो देख पाता है कि जंगकुक जो उसके पास सोया हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने आर्म्स में पकड़ के रखा हुआ था और उसकी हैंड जो एक तायंग की वेस्ट पर लपेटा हुआ था, जैसे लग रहा था कि वो कभी भी जंगकुक जो तायंग को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली पकड़ के रखा था, जिससे तायंग को दर्द हो रहा था और वो थोड़ा सा मूव करते हुए बोलता है, जंगकुक अपने हाथों को हटाओ, मुझे पेन हो रहा है, तुमने मुझे ऐसे बुरी तरीके से क्यों पकड़ा है? यू नो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक धीरे से अपने आइज़ को ओपन करता है और तायंग की लिप्स को स्मैश करते हुए अपने लिप्स से थोड़ा सा किस करते हुए बोलता है, आई नो बेबी, बट सो जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है। तब ये देखकर तायंग जो ज़बरदस्ती वहाँ पर उसे सोना पड़ता है, बट वो जब जंगकुक की स्ट्रॉबेरी लिप्स को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज जंगकुक हर वक्त उसे इतना ज़्यादा फोर्स करता है कि वो कभी भी उसके फीचर्स को नहीं देख पाया। बट अब जब उसके फीचर्स को फर्स्ट टाइम उसे वो नोटिस किया था, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, वाह, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है। बट जो भी हो, एट द लास्ट ये एक साइको है और मैं इस साइको के साथ नहीं रह पाऊंगी। बट तभी अचानक से जब उसके लिप्स से ये शब्द बाहर आता है, तभी अचानक से जंगकुक जो उसके हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? मैं साइको हूँ? ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? और ये बोलकर वो अपनी आंखों के सामने जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा रूड देख रहा था और जंगकुक तायंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने पास पकड़े हुए रखा था और उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर कर देख रहा था, जिससे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जंगकुक के
सामने से जो हटने की ट्राई कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। बट एट द लास्ट वो बहुत ही ज़्यादा पेन में उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। तभी अचानक से जो मिसेस जियोन उस डोर पर नॉक करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक था और जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करते हुए तांग की तरफ देख रहा था। बट मेन टाइम पे जब मिसेस जियोन आ जाता है तब ये देखकर वो तुरंत बेड से उठ जाता है और डोर को ओपन करते हुए मिसेस जियोन को पकड़ लेता है। तब ये देखकर मिसेस जियोन जो उससे हक करते हुए बोलता है, क्या हुआ है सन, क्या तुम ठीक हो? एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ बिकॉज हमारे घर में आज बहुत ही ज़्यादा बिग एक पार्टी है जो जंगकुक की फादर की एक बिजनेस पार्टनर है ना उसकी, और आज फर्स्ट टाइम वो हमारे घर आने वाला है। सो ज़रूर तुम रेडी हो जाओ, वो सब लोगों को देखना चाहता है। तब ये सुनकर मिसेस जियोन की बातें सुनता है धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर चला जाने लगता है और वो डरते डरते जो जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ पर जंगकुक सिर्फ और सिर्फ एक शॉट में जो ब्लैंकेट के अंदर था। तभी अचानक से मिसेस जियोन जो आके बेड पर बैठ जाता है और अपने एक हाथ को जंगकुक की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, सन यहाँ पर आओ। तब ये सुनकर जंगकुक धीरे से अपनी मॉम की गोद में आकर सो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मम्मा क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? तब ये सुनकर जो उसकी मॉम उसकी तरफ देखता है और एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? नहीं ना, बिकॉज तुम्हारी डैडी मेरी बात नहीं सुनता है। बट वॉट एवर, एक बात बोलूँ, तुम मुझे देख पा रही हो, क्या मैं हैप्पी हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। बट ये देखकर मिसेस जियोन बोलता है, मैं तुम्हारी डैड से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ बिकॉज फोर्सफुली कोई भी चीज़ अपने पास रख दो तो उसे हैप्पी नहीं रख पाओगे और ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। बट जो भी हो, अब तुम अगर उसे अपने पास रखना चाहते हो तो रख लो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम इसे फोर्स मत करो, इससे तुम खुद भी दर्द में रहोगे और वो एक दिन ना एक दिन तुम्हें छोड़कर ज़रूर चले जाएगा, ये तुम्हारी मॉम का प्रॉमिस है, तुम सुन लेना। और ये बोलते हुए वो जो जंगकुक को अपने गोद से उठा देता है और चले जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक पीछे से देखते हुए बोलता है, मॉम आपने भी तो ना भागने की ट्राई किया थे ना मुझे लेकर और हियोंग को लेकर, क्या आप भाग पाए? नहीं ना, बिकॉज डैड ने आपको पकड़ लिया और अब भी आप डैड के कब्जे में ही हो। हम लोग बिग हो गए हैं, हम लोगों की पावर बहुत ही ज़्यादा पावर है, देखो मैंने किसी और को भी उठा लाया है, बट फिर भी क्या आप आज़ाद हो? नहीं ना, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे पास रहे। मुझे किसी और की खुशी की कोई परवाह नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी डैड के जैसा बन जाऊँ, जिससे डैड की प्यार अभी तक डैड के पास है वो से भी मेरा प्यार हर वक्त ही मेरे पास रहेगा। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो तांग की तरफ जंगकुक की तरफ देखकर एक ब्रोकन स्माइल देता है और वहाँ से स्माइल देते हुए बोलता है, ओके बेस्ट ऑफ लक, बट जिस दिन तुम तांग को खो दोगे ना उस दिन तुम मेरे पास आओगे, वो भी रोते हुए, और मुझे उस दिन की जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से राह देखना है और मैं जल्दी ही यहाँ से वापस जाने वाली हूँ, शायद कुछ ही दिन में, और तब तक मैं ट्राई करूँगी कि तुम उसे अपनी वाइफ के जैसा प्यार करो, ना कि एक सर्ट की तरह। तब ये सुनकर जंगकुक की आइज बिग हो जाता है, बट मिसेस जियोन जो वहाँ से एक ब्रोकन स्माइल देते हुए चला जाता है और थोड़ी टाइम के अंदर तांग जो बाहर आ जाता है वो एक जो सॉफ्ट टॉवल है ना उससे वेयर किया था बिकॉज वो जल्दी में कपड़ा लेना ही भूल गया था। बट जब भी जंगकुक तांग की इतना ज़्यादा मिल्की वाइट लॉन्ग लेग्स को देखता है तब वो शॉक हो जाता है, बट इसे देखते ही तांग जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज अब तक उसकी फ्रंट साइड देख रहा था, अब उसकी बैक साइड को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था बिकॉज ऐसे ही मॉर्निंग का कुछ डिफरेंट वाइब और उससे भी इतना ज़्यादा हॉट मिल उसके सामने घूम रहा है। सो इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बट वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और वो धीरे से वहाँ से उठने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से उसे अपने लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हुए महसूस करता है। तब ये देखकर तैंग धीरे धीरे एक पाँव दो पाँव करते हुए जो कैबिनेट के अंदर चला जाता है और वहाँ से क्लोथ को उठाते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जो अपने लोअर पार्ट की तरफ देखता है और तैंग की माउथ की तरफ देखता है, लोअर पार्ट की तरफ देखता है, तैंग की माउथ की तरफ देखता है, और एक सेकंड के लिए जब वो उठकर दौड़ लगाता है तभी ये देखकर तैंग जो अपने ताल को छोड़कर ही वो खुद दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है और जंगकुक जो उसके पीछे पीछे जो वॉशरूम के बाहर गया था, बट वहाँ पर ही जो तैंग डोर को लॉक कर दिया था और वो अंदर से बोलता है, जियोन जंगकुक देखो अब से तुम्हारा उठती गिनती शुरू, मैं तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाली हूँ, जितना तुम करते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने डार्क वॉइस में बोलता है, पहले बाहर तो आओ, अगर हिम्मत है
अगर मैं तुम्हारी माउथ को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया ना, तो मैं जियोन जंगकुक नहीं, बाहर आ, जल्दी से बाहर आ, किम तायंग जल्दी से बाहर आ, मुझे हार्ट फील हो रहा है। तब ये सुनकर तायंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। बट अचानक से जंगकुक जो डोर को थपथपाना बंद कर देता है और वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए जो अपने लोअर पार्ट की तरफ देखकर और तायंग की वो टॉवल को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो जो तायंग की उसी मोमेंट को याद करता है, रिमाइंड करके जो थोड़ा देर पहले हुआ था। और वो जब तायंग की नेकेड बॉडी को बहुत ही अच्छे से रिमाइंड करता है, तब वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही जो उस टॉवल को लेकर अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर रब करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कराने लगता है। तब ये देखकर अंदर से तायंग और भी ज़्यादा डर जाता है और वो जो जंगकुक को इतना दिन तक तो जान लिया था कि वो कितना ज़्यादा हॉर्नी और कितना ज़्यादा परवर्ट है और शेमलेस भी, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने कान को बंद कर लिया था। और वो जो बाहर से एक राक्षस की ग्राउंड सुन पा रहा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से साउंड हो रहा था। तब ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही अपने शावर को ऑन करके फिर से शावर लेने लगता है, बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। और वैसे भी तायंग को अब धीरे धीरे जो जंगकुक की वो रफ सेक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा था। और जब थोड़ी टाइम के बाद जंगकुक अपने आप को काम कर लेता है, तब जब तायंग उसकी आवाज़ नहीं पाता है, तब वो बाहर आने की ट्राई करता है। बट अचानक से फिर से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ग्राउंड सुनकर वो अब डिसाइड करता है, जितने भी दिन लगे, जितने भी घंटा लगे, वो अब यहाँ से नहीं बाहर निकलेगा जब तक जंगकुक अपने आप को फिर से काम नहीं कर पाएगा। बिकॉज अब तो वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से साउंड कर रहा था। ना जाने अब अगर वो उसके सामने जाएगा तो उसे मार ही डालेगा। दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था देखने में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड मैंने बोलने के लिए भूल गया था, हैप्पी रमज़ान करीम, बाय बाय, टेक केयर।